अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोइम, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन इज़ अ सिंपल एंड वेरी थीमेटिक पोएम इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोएम में बहुत ही सिंपल वर्डिंग यूज़ करते हैं और बहुत ही डीप मैसेज देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं। आज हम उनकी पोएम द रोड नॉट टेकन पढ़ेंगे और देखेंगे कि उन्होंने इसमें क्या मैसेज दिया है। जैसा कि वो बहुत ही थीमेटिक एंड सिंबलिस्टिक पोएम्स लिखते हैं, लेकिन वर्डिंग उनकी बहुत सिंपल सी होती है और अंडरस्टैंडेबल होती है। तो चलें शुरू करते हैं। द रोड नॉट टेकन। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके टाइटल को समझ लेते हैं कि इसमें क्या मीनिंग दिया गया है। द रोड नॉट टेकन मीन्स ऐसा रास्ता, ऐसा रोड जो हमने ना चुना हो। मतलब कि ये उस रास्ते की बात कर रहे हैं जो रास्ता हमने नहीं लिया या जिस रास्ते पर मैं नहीं चला। ये 4 स्टैंजा की एक पोएम है और हर एक स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं, 5 सेंटेंसेस हैं। तो आए चलें देखते हैं इसमें क्या बयान किया गया है। तो स्टैंजा 1 से हम स्टार्ट करते हैं। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood, मतलब कि 2 रास्ते जो कि मुंतशिर होते हैं एक पीले जंगल में। यहाँ पर डाइवर्ज्ड का मतलब है मुंतशिर होना, वो रास्ते जो 2 तरफ जाते हैं। एक रास्ता जो मुख्तलिफ रास्तों में मुंतशिर हो जाता है, बट जाता है, उसको हम कहते हैं डाइवर्ज्ड। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल, और कहता है कि आई एम सॉरी दैट कि मैं रास्ता नहीं पार कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ एक ट्रैवलर हूँ। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, बहुत देर तक मैं खड़ा रहा और सोचता रहा और मैं जहाँ तक देख सकता था मैंने देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का मतलब है जो कि दरख्त के नीचे छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ, पौधे वगैरह उगे हुए होते हैं, उनको देखता रहा और वहाँ तक देखा जहाँ तक कि ये रास्ता आगे से मुड़ जाता था। बहुत देर तक मैं खड़ा देखता रहा और सोचता रहा कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। हमारी ज़िंदगी में ज़रूर एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे हम डाइवर्ज हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि हम किस जगह को, किस रास्ते को और किस चीज़ को हम चुनें, और उन दोनों रास्तों में से हमें ज़रूर एक ना एक चुनना ही पड़ता है। और उस दूसरे रास्ते के बारे में हम हमेशा अपनी लाइफ में सोचते हैं कि अगर मैं उस रास्ते पर गया होता तो मेरी लाइफ कैसी होती, उसको मैंने चुना होता तो आज इस जो रास्ता मैंने चुना है उससे अच्छी भी हो सकती थी और उससे बदतरीन भी हो सकती थी। इंसान की फितरत में भी यही शामिल है कि जिस चीज़ को वो ले लेता है, जो चीज़ उसे हासिल हो जाती है, वो उसके बारे में नहीं सोचता, उस चीज़ के बारे में सोचता है जो उसे नहीं मिली होती। इसलिए वो भी सोच में पड़ जाता है और खड़ा काफ़ी देर तक देखता रहता है। सेकंड स्टैंजा शुरू होता है तो उसमें ये कहता है, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. इसके स्टार्ट में ही वो कहता है कि मैंने जिस रास्ते को मैं देख रहा था उसको मैंने नहीं लिया और दूसरे को मैंने चूज़ किया एक मुनसिफाना तरीके से। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ये सोचते हुए कि ये अच्छा होगा और मेरे लिए, मेरे हक में बेहतर साबित होगा, क्योंकि उसने ये रास्ता इसलिए लिया बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर। तो इसने ये रास्ता ऐसे लिया कि सोचा उसने अपने दिमाग में कि वो एक ग्रासी रास्ता है और उसमें वांटेड वियर, उसमें कोई भी मतलब नहीं चला हुआ और घास वगैरह उसकी दबी हुई पाँव से नहीं है। उसने वो रास्ता चूज़ किया जिसमें ज़्यादा लोग नहीं चले थे। थो एज फॉर दैट द पासिंग देयर,
had warned them really about the same. तो वहाँ उसने उसमें से गुजरते हुए कहा कि ये भी वैसा ही ऑलमोस्ट रास्ता है जैसा कि दूसरा था। उसमें जस्ट ये था कि ग्रास वगैरह पाँव की निशानों की वजह से दबी हुई थी। ग्रासी वाला वो रास्ता नहीं था, इसमें कम लोग चले हुए थे, इसलिए ये रास्ता ग्रासी था, तो उसने वो चूज़ किया। लेकिन ऑलमोस्ट दोनों सेम ही थे, दोनों पर बराबर ही घास उगी हुई थी। कुछ दबी हुई थी दूसरे रास्ते में से, लेकिन इसमें कुछ बेहतर थी, इसलिए उसने ये रास्ता चूज़ कर लिया। सेकंड स्टैंजा में उसने कहा है कि ऑलमोस्ट वो एक नतीजे पर पहुंच ही गया, उसने डिसीजन ले ही लिया कि वो दूसरे वाले रास्ते पर चलेगा। तो थर्ड स्टैंजा में वो कहता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओह आई kept the first for another day yet knowing how way leads on to way I doubted if I should ever come back. Both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. पिछले स्टैंजा में वो कहता है, पोइट हमारा कहता है कि वो दोनों सेम हैं, और सेम कैसे हैं वो इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उस मॉर्निंग, उस सुबह में, एक ये नया लफ्ज़ है हमारे लिए कि वो सुबह का टाइम है जब वो सफ़र कर रहा है। उस मॉर्निंग वो दोनों एक ही तरह के हैं, एक ही जगह पे लेटे हुए हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं। एंड इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कि जो रात के गिरे हुए पत्ते हैं उन पर कोई भी नहीं चला है अभी तक, किसी ने भी उनको पत्तों को पैर रख के कुचला नहीं है, इसलिए दोनों रास्ते सेम हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। थर्ड लाइन में वो कहता है कि जो मैंने रास्ता चूज़ नहीं किया वो उसके बारे में सोच रहा है। तो कहता है कि वो मैंने दूसरे को किसी और दिन के लिए रख लिया है कि मैं फिर कभी इस पर सफ़र करूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। तो हमारा पोइट कहता है कि ये जानते हुए कि शायद ही मैं कभी दोबारा इस पर वापस आ सकूँगा, लेकिन उसको ये उम्मीद है कि मैंने वो रास्ता तय करना है। ये रास्ता जो मैंने किया है वो अपने दिल को तसल्ली दे रहा है कि जो मैंने रास्ता की सेलेक्ट किया है वो वाला बेहतर रास्ता उसके लिए साबित होगा। इसलिए मुझे डाउट है कि शायद ही मैं दोबारा वापस आऊँगा और उस रास्ते को आके कवर कर सकूँगा। फोर्थ स्टैंजा में वो कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड I took the one less traveled by and that has made all the differences. पोइट कहता है कि मैं एक ठंडी आह के साथ एजीज एंड एजीज गुजरने के बाद मैं ये बता रहा हूँगा, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद शायद ही मैं अगली नस्लों को बता रहा हूँगा कि वहाँ पर एक रास्ता था जो कि दो रास्तों में डाइवर्ज हो रहा था एक जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मतलब कि स्पीकर ने वो रास्ता चूज़ किया जिस पर लोग कम चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। इस पैराग्राफ में वो तमाम के तमाम ये उसका समरी एक तरह की एक ओवरऑल व्यू बयान करता है कि मैं बहुत सारे एजेस के बाद मैं ये बयान कर रहा हूँगा कि वहाँ पे एक दो रास्ते थे और मैंने वो रास्ता चूज़ किया जिस पर लोग कम चले हुए थे, और दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और मेरे उस फैसले ने मेरी तमाम ज़िंदगी को बदल के रख दिया, तमाम डिफरेंसेस को क्लियर कर दिया, चाहे वो पॉजिटिवली हों या नेगेटिवली हों। So this was all the poem that he had described in very simple and thematic value by Robert Frost. So if you want these type of videos, please subscribe my channel and share this video. Also, don't forget to like and press the bell icon so you can get all type of videos. और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। होप दैट यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप अगर कोई भी पोएम इंग्लिश लिटरेचर में जिस टाइप की भी वीडियोस चाहते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा करने की बहुत कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।